गुज़र रही थी और शायद गुज़रती ही रहती। ऑफ़िस, घर, इन सब से ज़िंदगी तो शायद रुक ही गई थी। प्रोफ़ेशनल ग्रोथ तो थी, पैशन वाज़ मिसिंग। बस यही सोच के भैया निकल पड़े हम भी ज़ियारत को। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I वेलकम टू द चैनल बी नेशन व्लॉग्स। और आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का फ्रॉम कोयटा टू ज़ियारत वाया पिछलाक। कुछ बाइकर्स आ रहे हैं फ्रॉम कराची। रास्ते में कुछ हड़ताल वगैरह की वजह से वो थोड़े से लेट हो गए। वैसे उन्होंने कल पहुंचना था, तो हमारा मीटअप टाइम था तकरीबन 10:45 के करीब। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 10:30 है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि कोई 10 से 15 मिनट मुझे ये ज़रगून हाउसिंग स्कीम जो कि कोयटा का एक ब्रिंक है, वहाँ से स्क्री पार्क जो कि हमारा मीटअप पॉइंट है, वहाँ तक भी लगेंगे। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा सनी है, हालांकि हवा में काफ़ी ज़्यादा खुनकी है, लेकिन क्योंकि धूप निकली हुई है इसलिए जो है इतनी ज़्यादा ठंडक फील नहीं हो रही। तो मैंने कल पूरा का पूरा दिन जो है वो स्पेंड किया अपनी बाइक के ऊपर, क्योंकि मैंने एक वारंटी क्लेम किया था बाइक का। माई बाइक वाज ब्रांड न्यू, लेकिन इसके अंदर एक रेडिएटर के हल्के से लीकेज का इशू था। वो कि 7 मंथ्स पहले मैंने अपना क्लेम भेजा था फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ रेडिएटर, तो वो मुझे कोई 2 दिन पहले रिसीव हुआ। तो कल जो है वो मैंने रेडिएटर जो है वो फ़िक्स किया बाइक के ऊपर, और फिर मैंने एक शॉर्ट राइड भी ली कच्छ की। और आई मेक श्योर कि बिफ़ोर लीविंग फॉर दिस 250 किलोमीटर ट्रिप मेरी बाइक जो है वो अच्छी हेल्थ में हो। तो थोड़ा स्पीड अप करेंगे और आपसे टाई अप करते हैं आफ्टर मैं जो है मीटअप कर लेता हूँ फ्रॉम दिस ग्रुप फ्रॉम कराची। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब। ये एक अटक पंप है मेरा ख्याल एयरपोर्ट चौक के सामने। तो ज़्यादातर बाइक्स में, क्योंकि यहाँ तो प्योर हाई ऑक्टेन डलता है या फिर कॉम्बिनेशन में डलता है, तो देर आर ओनली 2 पंप्स इन कोयटा सो फार। उनमें से एक कैंट में है और एक ये बाहर है। तो दिस वाज ऑन आवर वे एज़ वेल, तो इस वजह से हमने यहाँ पे रिफ़िल किया। तो कराची से तकरीबन हमारे पास 3 राइडर्स हैं और तीनों ने इनाज़मा पे हमें ज्वाइन किया, और पेनेले के 2 राइडर्स हैं फ्रॉम कोयटा, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बाइक्स का जो है फ्यूल रिफ़िल हो गया और टाइम इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 11:30। तो हमने प्लान ये किया था कि हम 10:30 बजे जो है वो निकल जाएंगे ज़ियारत के लिए, लेकिन कुछ बाइकर्स बीच में लेट हो गए। तो इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन निकलते निकलते 11:45 हो ही जाएंगे। कुछ लाख से निकलते निकलते ही हैं अगर हम स्पीड में जाए तो गिव और टेक कोई, मेरा ख्याल है कोई 1-1:30 बजे, शायद 1:30 बजे तक हम जो है ज़ियारत पहुँच जाएँ। तो अब वेट करते हैं सबका ताकि सारा एक लाइनअप हो जाए, तो फिर हम निकलेंगे। सो आई डिडंट न्यू कि कोयटा में भी बनेले के बाइकर्स हैं। तो आज मेरा जो है ये 2 राइडर्स हैं जो हैं, नाम अभी तक इंट्रोडक्शन हुआ है लेकिन मुझे नाम नहीं याद है। तो इनके एक के पास जो है 321S है और एक के पास 251S है। तो बेसिकली ये दोनों ही स्ट्रीट स्पोर्ट्स बाइक हैं। तो 2-3 जो हैं हमारे पास इनाज़मा हैं, ये जो है लॉन्च हुई थी। कुछ हैं तो पुराने मॉडल, लेकिन पहले आई थी मेरे ख्याल ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए। तो उसके बाद जो है ये फिर कुछ स्टॉक उनके पास बच गया था, तो उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए भी जो है ये अवेलेबल किया। तो मेरा ख्याल है कोई 10-10.5 लाख रुपए की भी सुजुकी नाज़मा 250cc जो है, तो ये उसका टूरिंग वेरिएंट है। मेरा ख्याल ये आजकल मिल रही है। तो
और पेनियर्स के साथ है, 3 पेनियर्स इसके साथ होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस बाइक। मेरे पास इनाज़ुमा थी एक टाइम में, लेकिन वो GSR वेरिएंट था, रेसिंग वेरिएंट था। तो इसमें और उसमें जो है, ये मेरे ख्याल एजिस वेरिएंट है, इसमें थोड़ी विंडशील्ड बड़ी होती है और थोड़े खंभे ज़्यादा होते हैं। तो डिले होता जा रहा है, आगे हम लेट हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि निकलूँ आगे, ताकि ये सारे के सारे ग्रुप लीड करूँ, ताकि सारे के सारे एक बार रोड पे आ जाएं, वरना बाइकर्स तो जहाँ पे खड़े हो जाएं वहाँ पे खड़े ही रहते हैं। तो दिस इज़ द मेन एयरपोर्ट रोड ऑफ कोयटा। तो ये जो है, यही रोड जो है आपको इस्लामाबाद वाली जो साइड है उससे कनेक्ट करता है कोयटा को। और बहुत बड़ा रोड है, वन ऑफ द मेन रोड्स ऑफ कोयटा। हैवी ट्रैफिक भी इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस रोड के आगे जो है, आप देखें तो 2 डाइवर्जन्स बनती हैं। यही रोड आगे एक साइड पर ज़ियारत क्रॉस के नाम से एक डाइवर्जन है, तो उसमें एक रोड मुड़ जाएगा ज़ियारत को, और एक रोड जो है वो सीधा चला जाएगा जोब वाली साइड पे। तो उसके बाद फिर आगे एक जगह पे फिर डाइवर्जन्स हैं, तो वहाँ से फिर एक रोड चला जाता है इस्लामाबाद की तरफ, और एक रोड चला जाता है डेरा गाजी खान की तरफ। तो मुझे याद है आज से कोई 15 साल पहले ये सिंगल रोड हुआ करता था। ये वाली जो जगह जहाँ से मैं राइड कर रहा हूँ, ये डबल लेन रोड था, लेकिन आगे जाके सिंगल रोड हो जाता था। लेकिन मैसिव एक्सपेंशन हुई, तो उसके बाद जो है ये रोड जो है वो एक्सपेंड हो गया। पर अब जो है ये रोड जो कोयटा से हमें एग्ज़िट की तरफ लेके जा रहा है, ये आगे कनेक्ट करेगा कुचलाक से। तो कुचलाक आप समझ लें वन ऑफ द मेजर सेटलमेंट्स एट द ब्रिंक ऑफ कोयटा है। और पहले तो कोई कुचलाक के अंदर से होके जाना पड़ता था ज़ियारत वाली साइड पे, लेकिन अब उन्होंने रिसेंटली जो है एक कुचलाक बाईपास के नाम से जो है रोड निकाला है नया। उससे ट्रैवल टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो ये अब हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं बीटम्स के पास। ये बेसिकली एक ओल्ड मिल थी यहाँ पे, उसको जो है उन्होंने कन्वर्ट किया इनटू यूनिवर्सिटी। तो ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुशर्रफ के टाइम में था, ये 2 मिल्स थी बलूचिस्तान में, एक में लसबेला यूनिवर्सिटी बनी और एक में ये बीटम्स का कैंपस बना। तो यही रोड जो है अब ये लेफ़्ट पे जो गुज़रा है, यहाँ से एक बाईपास निकल जाता है, तो आपको सीधा कोयटा से मस्तूंग, मतलब इसी बाईपास से मस्तूंग से मिला देगा। अब हम लोग निकल पड़े हैं कोयटा से बाहर, और द फर्स्ट मेजर मेजर तो नहीं कह सकते, माइनर सेटलमेंट आफ्टर कोयटा वो आती है बलेली। बलेली जो है इट्स बिटवीन कुचलाक एंड कोयटा। बलेली में वैसे तो कोई ख़ास जगह नहीं है देखने वाली, लेकिन यहाँ पे एक गज़ाबंद स्काउट्स के नाम से एक जो है छोटी सी फैसिलिटी है। तो बस वही एक शायद देखने के काबिल हो, बाकी तो अभी खैर आज से कोई शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले बलेली के अंदर से रोड गुज़रता था। अब बलेली को भी जो है वो बाईपास है, तो हम जो है उसके बाईपास से ही गुज़र जाएंगे। तो ये जो रोड है बेसिकली, इसी के ऊपर जो है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, मेरे ख़्याल से वो गुज़र गई है, यहाँ ये आएगी। तो मेजर रोड है कोयटा का बहुत बड़ा। आप इस्लामाबाद साइड से आते हैं, पंजाब साइड से अगर आप आते हैं वाया जोब, वाया डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाजी ख़ान, तो यही जो है रोड आपको लेकर आएगा कोयटा के अंदर। पहले तो इस पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, लेकिन अब जो है इस पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक होती है। मेरे ख्याल ये शायद गुजरी है यूनिवर्सिटी का, नॉट रॉन्ग। तो बाइक जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं थोड़ा पहले मुझे कहा कि ऐसा ना हो कोई थोड़ा बहुत लीकेज भी हो, क्योंकि पाइप्स वगैरह आप दोबारा फिट करते हैं तो कभी कभी हल्की सी भी लीकेज होती है। तो जब बाइक ऑफ कोर्स आपकी 100 डिग्री सी पे पहुंचता है पानी का, पानी पर वो बॉयल करता है, बॉयल होकर फिर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो हल्का सा भी लीकेज हो तो उससे जो है फिर वो हल्का हल्का लीकेज भी जो है वो रेडिएटर को ड्रेन करता है। लेकिन मैंने 2-3 बार चेक किया तो सब सही था।
तो शुक्र है, बस अल्लाह करे आगे भी इसी तरह चलता रहे। तो ये जो आपको सीधा एक रोड नज़र आ रहा है राइट साइड पे छोटा सा, ये पहले बलेली सीधा रोड ये जाता था बलेली में। लेकिन अब ये बलेली का भी जो है वो बाईपास बन गया है, तो ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। पहले तो एक सिंगल लेन रोड होता था, अब जो है ये डबल लेन रोड बन गया। और ट्रैफिक जैसे आपको नज़र आ रही है, इट्स ऑब्वियस कि जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रोड्स लीडिंग इन एंड आउट ऑफ कोयटा। तो अगर आप दूसरे वाले रूट से जाएं, वो डेरा गाजी खान, सॉरी, डेरा मुराद जमाली से, तो इस्लामाबाद मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 1500-1600 किलोमीटर आपको पड़ता है। लेकिन इस रूट से मेरा ख्याल 960 या 1000 किलोमीटर आपको पड़ता है, तो बहुत एक मैसिव डिक्रीज़ आ जाता है आपके ट्रैवल टाइम में भी और आपकी डिस्टेंस में भी। तो व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन इस्लामाबाद, मैं हमेशा जो रूट इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए घर में, वो यही रूट होता है। तो पहले ये रूट इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं था, ख़ास तौर पे ये दराबंद और मुग़ल कोट का जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वारदातें होती थी। लेकिन अब मेरा ख्याल हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। तो अब जो है टर्न ऑफ करते हैं कैमरा और कुचलाक बाईपास के ऊपर जो है इसको ऑन करेंगे। तो इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं कुचलाक बाईपास पे, और ये लेफ़्ट पे आपको जितना एरिया नज़र आ रहा है, ये कुचलाक का एक सेटलमेंट है। तो कुचलाक जो है, अगर हल्का वाइज देखें तो ये कोयटा के सबसे बड़े हलकों में से एक है। और पहले कुचलाक के अंदर से रास्ता गुजरता था, तो वो ट्रैफिक कंजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन ये मेरा ख़्याल है इस बाईपास को बने हुए तकरीबन 2 ढाई साल हुए हैं, तो इससे जो है ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो कुचलाक जो है, अगर हम इसके वेदर की बात करें तो इट्स सेम एज़ कोयटा। लेकिन इसकी एक ख़ासियत ये है कि ये जो है पशीन और चमन से कनेक्ट करता है। बिटवीन इट्स इन बिटवीन चमन एंड कोयटा। तो फ्रूट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एप्पल और जो है खुबानी, उसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। और ये एरिया जो है जिससे इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ बाईपास, यही आगे कनेक्ट करता है कुचलाक को बोस्तान इकनॉमिक जोन से। तो सीपैक के अंदर ही ये एक इनिशिएटिव था, और ये रोड भी मेरा ख्याल जो है वो सीपैक के अंदर ही बना है। तो ये जो है बोस्तान का जो इकनॉमिक ज़ोन है, मतलब ऑन द लाइन जैसे लीडा बना लसवेला इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस तरह जीडा भी बना गवादर की जो इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट, उसी तरह ये एक एरिया बना है। तो अब जो है ये जिस रोड पे हम एंटर हो रहे हैं, ये बेसिकली कुछ लाख का पुराना रोड था, बाईपास ख़त्म हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो इसके अंदर डाल दूँ। तो जो सराखुला और सरा गुड़गई का जो एरिया है, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वो घूमता हुआ ये जो सामने वाला पहाड़ है, यहाँ से भी कनेक्ट करता है। तो जो ज़ियारत क्रॉस एक आगे जगह आएगी जहाँ से ज़ोब का और ज़ियारत का रास्ता अलहदा हो जाता है, वहाँ पे भी वो कनेक्ट करता है। तो बेसिकली एक पहाड़ी सिलसिला है ये कच्छ का। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पासेस हैं, वहाँ से आप निकल के इस रोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसा आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन ये शाम के टाइम जब पीक आवर्स होते हैं तो ये रोड इतना कंजेस्टेड हो जाता है और कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है। तो पहले जो है जब मैं इस रोड से गुज़रता था, यहाँ आप भी शायद गुज़रे हों, तो अक्सर यहाँ पे आधे घंटा घंटा आपका लग जाता था। लेकिन बाईपास की वजह से जो है ये सारा का सारा मसला जो है वो हल हो गया। तो वेदर जैसा आपको नज़र आ रहा है कुछ लाख का, इट्स सेम लाइक एज़ कोयटा, कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ शायद कुछ लाख ज़्यादा ठंडा हो एज़ कम्पेयर टू कोयटा, क्योंकि ये थोड़ा खुला एरिया है, आसपास मैदान है। तो विंड्स जब ब्लो करती हैं तो ऑफ कोर्स वेदर बहुत ज़्यादा जो है वो चिल्ड हो जाता है। आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया होगा इस रोड पे, क्योंकि इस्लामाबाद से आप आते हैं या पंजाब से आप आते हैं तो यही एक वाहिद रास्ता है कोयटा में एंटर होने का। पहले ये सारा का सारा एरिया जो था वो एरिड था। अब आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो है मतलब देयर आर साइंस ऑफ एग्रीकल्चर।
तो जो सोलर पैनल से अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग स्टार्ट हुई, उससे इस एरिया के अंदर जो है ना मैसिव रेवोल्यूशन आया है एग्रीकल्चर का। आल्दो मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग के, लेकिन चलें, लोगों को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी इसकी वजह से मिला। तो बाकी बाइकर्स जो हैं वो मेरे ख्याल पीछे हैं, और मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। थोड़ा स्लो पेस है फ़िलहाल, लेकिन मेरा ख़्याल है आगे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। कोई मेरा ख्याल 15-20 दिन हो गए हैं शायद। एक बनेली का ग्रुप आया था, उनके साथ जब मैंने राइड की, ज़ियारत की, तो इस एरिया में इतनी ज़्यादा ठंड थी। सुबह के टाइम हम लोग तकरीबन 7 बजे यहाँ से गुज़र रहे थे कि लिटरली, मैं तो क्योंकि क्वेटा का हूँ इसलिए मैं सर्दी से वाकफ़ियत थी मेरी, लेकिन वो जो बाकी हमारे राइडर्स थे, वो इतने ज़्यादा उनको ठंड लगी कि वो हम आगे एक होटल के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटा रुके रहे। उन्होंने कहा भाई जब तक जो है वेदर बराबर नहीं होता हम नहीं निकल सकते। तो बड़ा लंबा चौड़ा नाश्ता हुआ फिर वहाँ पे कोई हर किसी ने दो दो तीन तीन हाफ फ्राई आमलेट्स खाए, पराठे खाए, और अल्टीमेटली जब मौसम थोड़ा बराबर हो गया तब हम निकले। उसके कंपैरिजन में आज का जो वेदर है ना वो तो बड़ा बेहतरीन है। आज तो मतलब गर्मी लग रही है ये। मैंने कोई इनर वार्मर भी नहीं पहना हुआ, कोई ख़ास इसका जो अपना जैकेट का वार्मर होता है वही पहना हुआ है। उस दिन तो आप यकीन करें, नीचे से एक बॉडी वार्मर पहना हुआ था, उसके ऊपर एक स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर मैंने अपना टूरिंग सूट जो है वो भी कार्ड्यूरा का है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन उसके बावजूद जो है हाथ जो है वो ठंडे हो रहे थे और पाँव भी ठंडे हो रहे थे। तो मैं अब जो है कोशिश करता हूँ कि इसको जो है यहाँ पे टर्न ऑफ करूँ और आगे जो है इसको ऑन करूँ, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ऐड कर दूंगा विद सम म्यूज़िक, ताकि आप जो है इस रोड की जो एक ब्यूटी है और जो एक माउंटेन्स का एक साथ जो है ना डिफरेंट किस्म का पिक्चर्स की लैंडस्केप ऐड हो रहा है, आप उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा ये मैं बता दूं, आगे यही रोड जाके जो है डबल लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो लेकिन आप इंशाल्लाह जो है वो व्यूज़ जो है एंजॉय करेंगे।
आप लोगों को जो थोड़े से मैंने सिनेमैटिक्स ऐड किए थे वो पसंद आए होंगे। आए लिटरली प्लान कि मैं जो है, क्योंकि ज़ियारत का इतना लंबा रास्ता है तो मैं इतनी ज़्यादा शायद कमेंट्री कर ना पाऊँ। तो आई प्लान कि मैं जो है थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स इसमें ऐड कर दूँगा। तो अभी हम लोग जो है ज़ियारत से तकरीबन मेरा ख़्याल है कि अभी भी 40 मिनट्स लगेंगे। तो ये जो सीनिक किस्म का इसका लैंडस्केप है, ये जो है इट एड्स टू द ब्यूटी। और नज़र आ रहे होंगे आपको ये जो शेडिंग नज़र आ रही है ट्री की, तो ये बेसिकली है जुनिपर, टू बी एग्जैक्ट जुनिपरस सेक्सेल्सा पॉलीकार्पस। तो मेरा ख़्याल इसमें एक जुनिपरस मार्कोपोडा भी कुछ स्पीशी है उसकी। तो लेकिन ये एक एवरग्रीन ट्री है और मेरा ख़्याल है कि तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1 साल में जो है तकरीबन ये 1 इंच ही गुज़रता है। एक तो रोड बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाता है तो इसलिए जो है बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। तो खैर मैं कह रहा था कि ये जो ट्री है ये 1 साल में 1 इंच ही ग्रो करता है। तो दैट्स द रीज़न इन ट्रीज़ को जो है वो लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। और एक स्पेकुलेशन है जो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि ये जूनिपर का जो फॉरेस्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा। ये मेरे ख्याल जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे जो है जूनिपर का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। हाँ, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ज़रूर है। तो मुझे इसलिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि मैं जब अपना एमएस या एमफिल कर रहा था तो ज़ियारत जो है वो मेरा स्टडी एरिया था। तो उस वक्त जो है मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी कि जुनिपर जो है ये है किस किस्म का। तो बीच में जो है हमने तकरीबन 2 मेजर सेटलमेंट्स जो हैं वो पास की। 2 तो नहीं, खैर एक ही हमने मेजर सेटलमेंट पास की है और वो था कच्छ बाज़ार का एरिया। तो वो सिनेमैटिक्स में गुज़रा है। कच्छ बाज़ार का जो एरिया है उसकी अगर आप वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत पुराना हिंदुओं का मंदिर भी है। तो मैंने आज तक खैर वो विज़िट कभी भी नहीं किया, लेकिन सुना है कि यहाँ पे एक पुराना हिंदुओं का मंदिर भी है। तो बीच में अभी जो है हमारे पास मेरा ख़्याल अगर बड़े सेटलमेंट्स की बात करें तो एक मेरे ख्याल ज़िंदरा है, बड़ी एक सेटलमेंट। कवास का एक छोटा सा यहाँ के हिसाब से वो बड़ी सेटलमेंट है। ओवरऑल अगर आप देखें तो वो एक छोटी सेटलमेंट है। तो बस यही तो आएंगी और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह जो है ज़ियारत में एंटर हो जाएंगे। तो मौसम जो है बेहतरीन है। मतलब लास्ट टाइम तो मुझे याद है मैं आए हुए थे कुछ बाइकर्स, आई कॉल देम बनेली गैंग, क्योंकि वो सारे ही बनेली के बाइकर्स थे। तो उस वक्त तो मैं इतना डिटेल्ड व्लॉग नहीं बना पाया था। लेकिन उसमें भी जो है फैज़ान था, उसका भी एक चैनल है बनेली बॉय के नाम से। और इस तरह बहुत है, ट्रेल ग्रीन पाकिस्तान के थे इमरान। और डिजेंगो एक चैनल है उसका था, मेरे ख्याल उसका खैर ओरिजिनल नाम भी मुझे भूल गया। तो ये सारे ही आए हुए थे और उस वक्त इतनी ठंड थी कि मैं जो है प्रॉपर एक व्लॉगिंग नहीं कर पाया था। तो मेरा ख़्याल ये है कि व्लॉग को ज़्यादा बोर नहीं करते। और जस्ट बिफोर एंटरिंग द ज़ियारत, तो वो एक स्कूल है मेरे ख्याल हीरा हीरा स्कूल के नाम से या शायद इससे मिलता जुलता, वहाँ पे जो है अब मैं कैमरा ऑन करूँगा। तो उधर से फिर जो है हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं, ये एक रेस्ट एरिया है मेरा ख़्याल, कुछ ज़ियारत इन करके इसका नाम है। तो यहाँ से बस मेरा ख़्याल है कि लेस दैन 1 मिनट राइड है टुवर्ड्स एंटरिंग द मेन ज़ियारत गेट। तो ब्लॉगिंग के चक्कर में वो सारे के सारे जो मेरे फेलो राइडर्स थे वो आगे निकल गए, तो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं अभी बाइक को। और थोड़ी सी फौजी नफरी नज़र आई रास्ते में। मेरा ख़्याल है कि कोई वीआईपी मूवमेंट है। तो वैसे 25 दिसंबर है, मेरा ख़्याल कायद आज़म का बर्थडे, तो लाजमी कोई ना कोई इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होगा।
पे ही जो है आपको एक गॉर्जी वेलकम करेगी। और ये बड़ा ही पिक्चर्स की सा व्यू है। लेफ़्ट साइड पे ये आपको जो नज़र आ रहा है एक ड्राई काइंड ऑफ रिवर बेड, ये कोई हज़ारों साल से यहाँ से पानी बहता आ रहा है, उस वजह से सारा का सारा रास्ता काव हुआ। और एंटर होते ही आपको जो है जूनिपर की जो शेडिंग है बेसिकली वो वेलकम करेगी। अभी तो खैर इसका रोड काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। खैर वन थिंग मोर, ज़ियारत में एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे आपको एक रास्ता मिलेगा, और उस पे अगर आप चले जाते हैं तो देयर इज़ अ फेमस गॉर्जी विद द नेम ऑफ संडे मंतंगी, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल सीधा जो है ज़ियारत में एंटर होना है तो ये रास्ता सीधा जो है आपको ज़ियारत के अंदर ले जाएगा। अब जो है वो गॉर्जी जो है, जो कि हज़ारों साल से पानी बहने से बनी थी, वो ख़त्म हो गई है। ये सामने मेरा ख़्याल उन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई है, तो ये इशारा कर रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएं। मेन ज़ियारत जो है ये राइट साइड से एंटर होते हैं, लेकिन ये एक अल्टरनेट रूट है जो ज़ियारत की आबादी है उसके लिए। वहाँ पे उन्होंने हमें डाइवर्ट कर दिया। खैर हम भी कोशिश करेंगे कि तेज़ तेज़ एंटर हों, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुज़र गया है। तो ये मैंने आखिरकार अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इनमें से हमारे पास जो है दो जो है हमारे साथ कोयटा के राइडर्स हैं, तो उनको ये रास्ता पता होगा। अब बेसिकली जो मेन ज़ियारत है जो आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा वो राइट साइड पर है। ये एक आप समझ लें काइंड ऑफ घरों का रास्ता है। तो ये सारा के सारे जो ज़ियारत की आबादी है उनका ये रास्ता है, और वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी मिज़रेबल हालत में ही है। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, इस वजह से जो है अब थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं। खैर मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा पिक्चर्स की रोड आपने कहीं देखा होगा। जूनिपर के दरख्त हैं आसपास और बीच में एक रोड है, तो इसकी अपनी ही एक ब्यूटी है। ज़ियारत जो है इट्स क्वाइट फेमस फॉर द फार्मिंग ऑफ चेरी। अब तो खैर चेरी का मौसम नहीं है, लेकिन आपको बाग नज़र आ रहे होंगे इसके राइट साइड पे सूखे हुए। तो ज़ियारत जो है वो अपनी चेरी की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सारे ही स्पीड कर रहे हैं, थोड़ा तेज़ जा रहे हैं। यहाँ से गालबन अब थोड़ा सा आगे एक रास्ता आता है राइट साइड पे। तो खैर हमारी डेस्टिनेशन जो है वो ज़ीरो पॉइंट है, और वी आर प्लानिंग, नॉट मी बट सारे जो हमारे कराची से राइडर्स आए हैं वो प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ पे यहाँ से आज जाएं नीचे की तरफ डुमेरा, और डुमेरा से होते हुए हम आए हरनाई की तरफ और वापस कोयटा। और मुझे नहीं लगता अब जितना टाइम हो गया है तो ये पॉसिबल होगा। खैर फ़िलहाल तो यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़ीरो पॉइंट सबसे पहले चले जाएं, जिसको पैराडाइज पॉइंट भी कहा जाता है। राइट साइड पे जो है शहर है, और अब हमने इसमें एंटर होना है। यहाँ पे बस तकरीबन आसपास ही कहीं पे एक राइट साइड पे रास्ता आएगा। अब ये सारे के सारे आपको चेरी के जो खुश्क बाग हैं यही नज़र आ रहे हैं। तो यही रोड आपको सीधा ले जाएगा। अगर हम यहाँ से सीधा चले जाएं तो चौतेर ले जाएगा। चौतेर इज़ अ डैम। तो हम मुड़ेंगे राइट साइड पे, और ये एक छोटा सा रास्ता है जो आपको ज़ियारत शहर के अंदर ले जाएगा। तो रिमेंबर ज़ियारत जो है उसमें एंटर होने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो जिस रास्ते से हम मोड़े हैं यहाँ पे वो रास्ता सीधा चौतेर तंगी एक बहुत अच्छी जगह है, चौतेर डैम एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे ले जाता है। लेकिन वो भी खैर मिज़रेबल हालत में ही है। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचा जाए। लेकिन खैर हम कोयटा से ही लेट निकले थे, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम जो है डुमेरा करते हुए अब हरनाई जाएं और हरनाई से वापस आएँ। खैर दिस इज़ हाउ वी एंटर ज़ियारत। और यहाँ पे एक और जो है फौजी भाई खड़ा हुआ है,
ट्रैफिक तो है खैर, देखते हैं पहले। आगे एक रास्ता है, वहाँ से अगर उन्होंने छोड़ दिया तो पहले चाय पीते हैं बैठ के, अब खैर बाकी सारे डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। खैर सारी आर्मी और एफसी जो है बताया मना कर, और बाज़ार मोस्टली जो है सारा का सारा वो बंद है। तो मेरा ख्याल इट्स बेटर कि पहले कहीं बैठ के चाय पीते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सो आई एम फाइंडिंग अ होटल जो इस वक्त खुला होगा। ये यहाँ का एक बड़ा टैक्सी स्टैंड है और आगे एक दो होटल हैं, लेकिन वो खैर अगर वीआईपी मूवमेंट है तो वो भी शायद उन्होंने बंद ही किए होंगे। तो मेरा ख्याल है पहले हम ढूंढते हैं एक होटल और वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, कोई गपशप लगाते हैं। बहुत मुश्किल से जो है हमने जान छुड़ाई हमारे मुहाफ़िज़ों से, और हमने सबसे पहले जो है पैराडाइज़ पॉइंट विज़िट किया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया और अल्टीमेटली वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि हमारा जो जुमेरा का प्लान था उसको हमें जो है ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये एक ट्रैक है जो ज़िज़री फॉरेस्ट रिज़र्व की तरफ जाता है। तो वहाँ से एक तो पिछला टायर है ना वो स्किड कर रहा है क्योंकि इट्स लूज़ ग्रेवल, और यहाँ पे जो है बाइक चलाना फिर बहुत मुश्किल होता है।
खैर माई टायर्स जो हैं वो ऑफ रोड टायर्स हैं, तो लेकिन फिर भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो रॉक का साइज़ है वो बड़ा है। तो खैर हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम जो है ज़िज़री फॉरेस्ट का ये जो रास्ता है इसको एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ से जो है हम फिर वापसी करेंगे कोयटा की। तो अब इस फॉरेस्ट रिज़र्व की सबसे ख़ास बात ये है कि इसका जो बेस पॉइंट है वहाँ पे जो है इट्स होम टू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान, जिसको जो है खलीफत पीक कहा जाता है। तो फर्स्ट इज़ लोए नेकान एंड सेकंड इज़ खलीफत। अब आप समझ लें कि हम जो है अगर आपने ट्रैकिंग करनी है या आपने नाइट स्पेंड करनी है एट द बेस ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान, तो उसके लिए ये रास्ता है। तो मैं बहुत पहले जो है इस रास्ते पे आया था, पीछे रह गए हैं मेरे ख्याल सारे दोस्त, तो उनका थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था मेरी ही बाइक जो है वो इस पे थोड़ा इशू हो रहा है, लेकिन वो जो मेरे साथ नाजुमा राइडर्स थे उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो खैर ये मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो है वो सामने आपको जो है खलीफत पीक जो है वो नज़र आ रही है, और अगर आपने नाइट कैंपिंग करनी है तो यही रास्ता लेके जाएगा आपको खलीफत की पीक की तरफ। ये अब मेरा ख़्याल ये है कि शाम होती जा रही है और वापसी पे हमें मोस्ट प्रोबेबली अंधेरा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पिस्टी सा रोड है। खैर उतरने का तो मसला नहीं है, उतर तो हम किसी तरह जाएंगे, वापसी पे जो है थोड़ा सा इशू बनेगा, क्योंकि आपने जैसे ही हल्का सा मोमेंटम लूज़ किया ना, वो पिछला टायर जो है, क्योंकि ये शायद वीडियो में नहीं पता चल रहा, लेकिन अभी मैं काफ़ी ज़्यादा उतराई पे जा रहा हूँ। तो जब वापसी पे होंगे तो फिर ये ऑफ कोर्स अगर आपने जैसे ही टर्न पे मोमेंटम लूज़ किया, पिछला टायर स्किड करने लग जाता है और वो जो है बहुत डेंजर सिचुएशन बन जाती है। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होता जा रहा है और सामने जो है हमें खलीफत की जो है वो पीक भी नज़र आ रही है। तो ये दो चोटियाँ हैं, एक खलीफत है और एक मलिकट है, तो दोनों आपको साथ नज़र आ रही हैं। तो ये जो है इसको सर करने के लिए जो है पीक पे जाने के लिए यही रास्ता जो है जाता है। और अभी खैर हमें कुछ राइडर्स भी मिले थे, दे हैड द बैकपैक्स और कैंपिंग का सामान था, तो मेरे ख्याल वो अभी यहीं पे जो है रात गुजारेंगे और फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे मेरे ख्याल पीक करने के लिए। तो जो फर्स्ट पीक है लोए नेकान, उसका भी इसी तरह का एक ट्रैक है शबान में, इसी तरह जुनिपर का फॉरेस्ट है और वहीं पे आपको रात गुजारनी पड़ती है और सुबह फिर वहाँ से आप पीक करते हैं। तो सारे आगे निकल गए हैं काफ़ी, मैं जो है पीछे रह गया हूँ। मुश्किल है ट्रैक काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत अर्सा पहले यहाँ पे आया था, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल 2014 में, जब मैं अपना एमएस का थीसिस कर रहा था। उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे चक्कर अभी लग रहा है। तो ये यहाँ से ये एक अलहदा ज़ियारत, ज़िज़री का जो रास्ता है ना, ये एक अलहदा है। अगर आप सीधा चले जाते हैं बाबा खुरवारी से नीचे, तो वो डोमेरा वैली स्टार्ट हो जाती है और बहुत लोग सरप्राइज़ होंगे कि डोमेरा वैली जो है उसके अंदर जो है हमें ऑलिव की प्लांटेशन भी मिलेगी। मेरा ख़्याल है अब मैं इसको टर्न ऑफ करूँगा और बैटरी भी आलमोस्ट डेड हो चुकी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये व्लॉग जो है अब यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। लास्ट मेरे ख्याल बार रह गया, तो मुश्किल है। मैं दरअसल इसका चार्जिंग केबल तो है मेरे पास, लेकिन मैंने वो सेटअप अभी लगाया नहीं है, सुबह जल्दी में निकला था। तो खैर जहाँ तक चला और जहाँ पे एंड हो गया एंड।